ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में एक बार आपका फिर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जिस अध्याय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ अ सोल ट्राइब, यानी कि एक आत्म जाति के रहस्य। तो दोस्तों, ये अध्याय हम पिछले एपिसोड में हमने प्रारंभ किया था। आज हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी माँ से अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि माँ, अगर शून्यता सब जगह है, हर एक तरफ है, तो हमें हमारे दैनिक जिंदगी में ऐसा महसूस क्यों नहीं होता? कितना अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हम सब जानते हैं कि शून्यता सब जगह है। शून्यता हमारा स्रोत है, हमारा ओरिजिन है, पर फिर भी हम ये बात को महसूस नहीं कर पाते। तो आइए दोस्तों, माँ के मुख से उनका जवाब सुनते हैं। माँ कहती है कि बेटा, तुम या हर एक हमेशा उस शून्यता से हमेशा जुड़े रहते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग शून्यता से ही बने हुए हो और शून्यता में रहते हो। पर ये जो शून्यता के साथ आपका जो संबंध है वो इतना बारीक है या इतना सटल है कि आप उसको महसूस नहीं कर पाते। और अगर फिर भी शून्यता को खोजने की कोशिश करते हो तो ये बिल्कुल उस बात के समान है जैसे कि पानी में रहते हुए पानी के लिए जब ढूंढने लगता है तो हमारा भी शून्यता में रहते हुए शून्यता को ढूंढने की बात उस मछली के पानी के ढूंढने के समान ही है। मछली पानी में रहता है दोस्तों, अगर वो पानी को ढूंढने लगे इसका मतलब क्या है कि वो जिस पानी में रहता है उस पानी को पहचान नहीं पा रहा, इसलिए वो पानी को ढूंढ रहा है। हमारा भी हाल कुछ इसी प्रकार का है दोस्तों। हम शून्यता से बने हुए हैं, शून्यता में रहते हैं, हमारा संबंध शून्यता के साथ हर एक पल है। इसके बावजूद भी हम शून्यता को ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब हम शून्यता को पहचान नहीं पा रहे हैं। माँ कहती है कि जब भी आप किसी चीज को ढूंढने लगते हो वो चीज छुप जाती है, वो चीज आपके सामने नहीं आती। पर ये जो ढूंढने वाली बात है ये मन की प्रवृत्ति है। मन सब चीज को ढूंढने की कोशिश करता है, पर जिस चीज के लिए आप ढूंढ रहे हो, जब आप ढूंढना शुरू करते हो तो वो बात आपसे छिप जाती है। तो किसी चीज को पाने के लिए ढूंढना नहीं, उसके आगे अपने आप को समर्पण करना जरूरी है। तो इस मार्ग में, इस आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में जब आप निरंतर समर्पण के मार्ग को चुनते हो तो जिस चीज को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उसी चीज से आप समर्पण में जुड़ जाते हो। माँ कहती है कि इतनी जल्दी क्या है बेटा, ये जो आपकी यात्रा है वो अनंत है, इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको अभी लगता है कि आप शून्यता को नहीं देख पा रहे हो, नहीं महसूस कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे बढ़ो अपने मार्ग में। हर एक संभावना है कि आगे बढ़कर समर्पण के रास्ते पर चलते हुए आप उसी शून्यता से संबंध महसूस करना शुरू कर दोगे।
यहाँ पर आनंद करनेशी माँ से अगला प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि माँ, आपने इसके पहले हमें बताया था कि आपके आत्मा की कबीला जो सोल ट्राइब है, आपके जो भी आत्मा के कबीले में आप सदस्य हैं, उस कबीले के कुछ लोग, उन्होंने ये ठाना कि वो एक साथ जन्म लेंगे। जब एक नया आत्मचक्र शुरू होगा तो कुछ लोगों ने आपके सोल ट्राइब से साथ जन्म लेने की इस भूमि पर उन्होंने निश्चय किया था। क्या आप हमें कुछ और बता पाएंगे उसके बारे में? माँ कहती है, हाँ बेटा, ये योजना हम में से कुछ लोगों ने बनाई थी। क्या बनाई थी? कि हम सब ने ये योजना बनाई कब? सरस्वती माँ के मुख से ये शब्द बाहर आने के पहले ही हमने अपनी आत्म प्रणाली डिवाइन प्लान बना ली थी कि हम में से कुछ लोग साथ जन्म लेंगे। और ये बात उसके पश्चात हमारी जो दिव्य प्रणाली थी बनने के बाद, वही शब्द हमारे आत्म प्रणाली के बारे में थे, वो सरस्वती जी के मुख से निकले। दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में ये इस बात को हमने समझा था, इसकी चर्चा की थी कि सरस्वती जी ने किस प्रकार आने वाले समय में आत्माओं के जन्मों के बारे में परिचय दिया था। यहाँ पर लक्ष्मी माँ उसी घटना के बारे में हमें यहाँ पर दोबारा बता रही हैं। माँ कह रही है, हम में से कुछ लोगों ने एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करने का निश्चय किया था। हमारे आत्म जाति, हमारे आत्म कबीले में से कुछ लोगों ने भूमि पर जन्म लिया और बाकी उन आध्यात्मिक लोकों में रहकर ही वहां से हमारा सहयोग दे रहे थे। तो माँ कहती है, हमने बारी बारी में एक बार एक समूह, आत्म कबीले में से एक समूह भौतिक जन्म लेती थी और उस भौतिक जन्म में हमारा जो भी आध्यात्मिक कार्य रहता था वो उसमें बाकी आत्माएं सहयोग देती थी जो कांति लोक में है। फिर हम बारी लेते थे, फिर वो लोग भौतिक कायाओं में जन्म लेते थे और हम उनकी सहायता आध्यात्मिक लोकों से करते थे। तो इस प्रकार आत्माओं को इस भौतिक लोक में, उस आध्यात्मिक लोक में, दोनों में प्रगति करने का मौका मिला। और ये चक्र चलता रहा कि एक बार हम भौतिक रूप से अपनी आत्मा की प्रगति करते और दूसरी बार हम आध्यात्मिक लोकों में रहकर वहां पे अपनी प्रगति करते। इस प्रगति के मार्ग में हम ऐसे जन्म लेते हुए तब तक ये निरंतर ये कायम रहा जब तक हम खुद स्वयं एक पूर्णात्मा बन गए। तो यहाँ पर आनंद करनेशी का अगला प्रश्न ये है कि माँ, ठीक है, आप सब लोग ने समूहों के रूप में जन्म लेकर बारी बारी से एक दूसरे की सहायता की, पर आपका जो सोल ट्राइब था, आत्मा कबीला, कबीला मतलब ये जो एक बड़ा समूह बना है आत्मा का, उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उस पूरे सोल ट्राइब का उद्देश्य क्या था? क्या उसकी पूर्ति आप लोग कर पाए? तो माँ यहाँ पर बताती हैं कि हमने नए मार्गों की सृष्टि करने के लिए जन्म लिया और ये जो नए मार्ग हमने क्रिएट किए, इस नए मार्गों की वजह से नए नए विश्व सामने आए, नई नई दुनियाएं सामने आई। तो माँ बताती है कि जो हमारा सोल ट्राइब का मिशन था, उसी के हिसाब से हम आत्माओं ने, हमारे सोल ट्राइब की आत्माओं ने जब जन्म लिया तो नए नए मार्ग हम इस विश्व में लेके आए, जैसा कि हिंदू मार्ग, बुद्धिज्म मार्ग, ये सब एक एक मार्ग जो हम, आध्यात्मिक मार्ग जो हमने जिसकी सृष्टि की, उससे जो नए दृष्टिकोण इस विश्व में सामने आए,
वो सब हमारे जन्मों का रिजल्ट ही है। माँ यहाँ कहती है शिव जी बार बार उन्होंने कई जन्म लिया और उन जन्मों का मुख्य उद्देश्य वेदांत की ज्वाला को प्रज्वलित करना। कहाँ पे? भारतवर्ष में। तो शिव जी का ये जो जन्म था, यहाँ पर माँ कहती है कि एक जन्म नहीं, उन्होंने बार बार कई जन्म लिए और उन जन्मों का मुख्य उद्देश्य ये था कि वेदांत की ज्वाला को हमेशा भारतवर्ष में प्रज्वलित करे रखना। विष्णु जी के बारे में यहाँ माँ कहती है क्योंकि ये सब उस सोल ट्राइब के ही मेंबर्स हैं दोस्तों, उस आत्म कबीले के सदस्य हैं। तो माँ यहाँ पे कुछ आत्माओं के बारे में यहाँ हमें बता रही हैं, जैसे शिव जी के बारे में बताया। यहाँ पर माँ कहती है कि कलियुग के आने की तैयारी करने के लिए जो विष्णु है उन्होंने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि किस प्रकार सत्ययुग, उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कलियुग, और ये जो महाभारत युद्ध ये सब हम सुनते हैं वो द्वापर युग के अंत में था। कलियुग आने की तैयारी हो रही थी उस समय पर, कुछ सृष्टि का ऐसा ही चल रहा था। तो यहाँ पर माँ कहती है कि विष्णु जी यहाँ पर कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया। उसके बाद विष्णु जी ने उसके बाद भी कई बार जन्म लिया और एक जन्म में माँ यहाँ कहती है कि इनका एक जन्म बुद्धिज्म के मार्ग को दिखाने के लिए वो जन्म सफल हुआ। तो ये जो मार्ग थे जो विष्णु जी सामने लेकर आए, वो शिव जी के वेदांत के मार्ग को बैलेंस करते थे, या उस वेदांत को और भी अच्छी तरह से सामान्य लोगों के सामने लाने के लिए विष्णु जी ने अपने जन्मों में और सहायता की। यहाँ पर माँ कहती है कि पार्वती माँ, सरस्वती माँ और मैं का मतलब यहाँ लक्ष्मी माँ हमसे बात कर रही हैं। तो वो कहते हैं कि हम तीनों ने वेदांत के युग में भी जन्म लिया। जब शिव जी वेदांत के बारे में सामने ला रहे थे, उस वेदांत की ज्वाला को सामने रख रहे थे, उस युगों में भी हमने जन्म लिया, हम तीनों ने। और उसके बाद जब विष्णु जी अपने अवतार से बुद्धिज्म को सामने लेकर आ रहे थे, उस युग में भी हमने जन्म लिया। तो यहाँ माँ का कहने का ये तात्पर्य है कि इस काल चक्र में हमारे सोल ट्राइब की कई आत्माओं ने अलग अलग रूपों में जन्म लेकर जो आत्म जाति का जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति की। और उस आत्म जाति का उद्देश्य यहाँ पर हमें माँ बता रही है कि उस आध्यात्मिक मार्गों को सामने लेकर आना, जिसके द्वारा एक मनुष्य अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकता है। तो यहाँ आनंद करने श्री माँ से पूछ रहे हैं, क्योंकि ये सब उनको नई बातें लग रही हैं। तो कह रहे क्या सच में माँ ऐसा हुआ? तो पूछ रहे हैं वो माँ से कि आप सब लोगों ने अलग अलग धर्मों में क्यों जन्म लिया? तो माँ कहती है कि बेटा, अगर आप आत्माओं के दृष्टिकोण से देखो तो आत्मा कोई भी धर्मों में अंतर नहीं देखता। जैसे कि भौतिक रूप में मनुष्य धर्मों में अंतर देखते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, वैसे आत्मा के लिए धर्मों का कोई मायना नहीं है, उसके बीच के अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ कहती है कि जितने भी धर्म हैं उन सब धर्मों का एक स्त्री तत्व है, और भले ही धर्म अलग हो पर उस धर्मों से जुड़े हुए वो स्त्री तत्व का जो मार्ग है वो सब मिले जुले हुए हैं। चाहे वो कोई भी धर्म हो, उस धर्म का जब हम स्त्री तत्व का एस्पेक्ट देखते हैं तो वो सब एक दूसरे से मिलते हैं। पर अगर
हम पुरुष तत्व पर गौर देते हैं तो हर एक धर्म दूसरे धर्म से अलग अलग है। माँ कहती है कि हमने उस वेदांत युग में भी जन्म लिया और हमने बुद्धिज्म के काल चक्र में भी जन्म लिया। हमने इन युगों में जन्म लेकर इन धर्मों को बैलेंस किया। कैसे संतुलन किया? हमारे दिव्य स्त्री तत्व की शक्तियों से इन मार्गों को हमने संतुलित किया, वेदांत युग में और बुद्धिज्म के युग में भी। यहाँ पर माँ उदाहरण दे रही है, कह रही है कि यहाँ पर हम सरस्वती माँ का एक जन्म देखते हैं, या एक जन्म क्या, हम माँ के कई इनकारनेशंस को हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखते हैं। लक्ष्मी माँ कहती है कि सरस्वती माँ ने कई बार इस भूमि पर जन्म लिया और इन सारे जन्मों का जो जिक्र किताबों में नहीं हुआ है। कभी कभी सरस्वती माँ अपने साथी के साथ सिर्फ इस उद्देश्य से आई इस भूमि पर ताकि स्त्री तत्व की शक्ति को बनाए रखे। और ऐसे समय पर सरस्वती माँ और उनके जो साथी थे जिनके साथ उन्होंने इस भूमि पर जन्म लिया, दोनों ही एक उच्चतम कोटि के शक्ति को बनाए रखते थे। एक मनुष्य के अच्छे रूप को रिप्रेजेंट करते थे और इन जन्मों का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो नकारात्मक मनोभावनाएं हैं उसको संतुलन कर सके अच्छे आत्मानुभूतियों के द्वारा। यहाँ लक्ष्मी माँ कहती हैं कि जो सरस्वती माँ है यहाँ पर, उन्होंने बार बार इस भूमि पर भौतिक रूप से जन्म लिया। भले ही कई जन्म लिए हों, पर यहाँ पर 3 जन्मों के बारे में मुख्य रूप से यहाँ पर लक्ष्मी माँ हमें बता रही हैं, क्योंकि ये जो 3 जन्म थे, उन 3 जन्म ने इस पृथ्वी पर लोगों को आगे बढ़ाने में, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने में बहुत सहायक थे वो 3 जन्म। यहाँ लक्ष्मी माँ कहती है काफी जन्म लिए सरस्वती माँ ने, पर उन अनेक जन्मों में से यहाँ लक्ष्मी माँ हमें 3 जन्मों के बारे में मुख्य रूप से बता रही हैं। वो कहती हैं कि उन 3 जन्मों में से एक पहला जो जन्म जिसके बारे में मैं बता रही हूँ, उस जन्म में सरस्वती माँ ने वो सारे परिस्थितियों को जन्मा जिस परिस्थितियों के कारण वेदांत का ज्ञान इस भूमि पर आ सकता है। ऐसे सारे परिस्थितियों को उन्होंने इस भूमि पर लाने में सहायता की और ऐसे परिस्थितियों के कारण जो उनके सोलमेट्स थे, उन सबको इस भौतिक जन्म में उस कॉन्ट्रास्ट को अनुभव करने का मौका मिला। कौन से कॉन्ट्रास्ट? कॉन्ट्रास्ट का मतलब है एक्सपीरियंसेस, अनुभव, विरुद्ध अनुभव, जिसे हम कहते हैं द्वंद्वता। तो इन परिस्थितियों ने ऐसे द्वंद्वता की सृष्टि की ताकि उनके सह आत्माएं भौतिक रूप से उस द्वंद्वता का अनुभव करके उससे ऊपर उठ सके। तो माँ कहती है कि उनके सह आत्माओं में, जिनके बारे में यहाँ पर जिक्र हो रही है, विष्णु जी, शिव जी, पार्वती और मैं का मतलब यहाँ लक्ष्मी जी अपने आप को बता रही हैं, और ऐसे कई दिव्यात्माएं आज हम बता सकते हैं जो उन दिनों उन्होंने जन्म लिया और सरस्वती माँ द्वारा सृष्टि किए हुए अनेक परिस्थितियों के कारण द्वंद्वता का अनुभव करके उससे ऊपर उभर सके।
ये पहले जन्म के बारे में माँ बता रही है। यहाँ पर 3 सरस्वती माँ के 3 भौतिक जन्मों के बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक हमें लक्ष्मी माँ बता रही हैं। उनके दूसरे जन्म में सरस्वती माँ बोधिसत्व के साथी की तरह आई और उनका नाम था मंजुश्री। बोधिसत्व की सहधर्मचारिणी बनकर आई मंजुश्री के नाम से, जिन्होंने बुद्धिज्म में महायाना मार्ग की स्थापना की। और इस जन्म में उन्होंने महायाना मार्ग में कई पुराण और किताब लिखे। ये जो 3 जन्म है जहाँ लक्ष्मी माँ बता रही है, यहाँ पर अब तीसरे जन्म का जिक्र हो रहा है दोस्तों। तीसरे जन्म में सरस्वती माँ पद्म संभवा की दोस्त बनकर आई, पद्म संभवा की सहधर्मचारिणी बनकर आई। और इस इनकारनेशन में उन्होंने वज्रयाना मार्ग का स्थापना की। ये बुद्धिज्म में एक और मार्ग है, वज्रयाना मार्ग। और ये कहाँ पर इसकी स्थापना की माने? भूटान, नेपाल, तिब्बत, इन जगहों में वज्रयाना मार्ग को, बुद्धिज्म में वज्रयाना मार्ग की स्थापना की। और इस जन्म में उन्होंने वज्रयाना मार्ग में काफी किताबें और पुराण लिखी। माँ कहती है यहाँ पर कि ये 3 मुख्य जन्म हैं उनके। तो आनंद कर्णेशी माँ से पूछ रहे हैं कि माँ, सरस्वती जी क्या फीमेल बुद्धा के रूप में उन्होंने जन्म लिया? हमारा ये जानना है कि सरस्वती जी एक स्त्री बुद्धा के रूप में येशे स्योगल के नाम से जन्मी और वो पद्म संभवा, उनके साथ उन्होंने येशे स्योगल के नाम से जन्म लिया। और पद्म संभवा को काफी लोग गुरु रिनपोचे के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कई बातें हमें यहाँ पर जानने को मिल रही हैं कि सरस्वती जी ने इस भूमि पर कई बार जन्म लिया। अब 3 मुख्य जन्म यहाँ पर सरस्वती माँ के बारे में यहाँ हमें बताया गया है। पहला जन्म है उस वेदांत के युग में ऐसी परिस्थितियों की सृष्टि करने के लिए सरस्वती माँ आई ताकि उनके सह आत्माएं विष्णु जी, शिव जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी और अनेक आत्माएं इस जब भूमि पर जन्म ले तो इन विपरीत परिस्थितियों के कारण अनुभव प्राप्त करके उसे उभर सके। दूसरा जन्म मंजुश्री के रूप में, बोधिसत्व के सहधर्मचारिणी के रूप में उन्होंने जन्म लिया और महायाना मार्ग की स्थापना की। और तीसरे जन्म में जब यहाँ पर माँ बता रही हैं कि पद्म संभवा, जिनको गुरु रिनपोचे भी कहते हैं, उनके साथ उनकी सहयोगी बनकर माँ ने जन्म लिया और वज्रयाना मार्ग भूटान, नेपाल और तिब्बत में उन्होंने उसकी स्थापना की। और यहाँ पर काफ़ी किताबें और पुराण लिखने में वो सफल हुए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।